आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैयारी पे। हम क्लास 10th आरबीएससी की मैथ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्रश्न माला नंबर 6 और 7 कंप्लीट कर लिए और 8 हमने स्टार्ट की। 8 के एग्जाम्पल तथा उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट पढ़ ली, मतलब उसके बारे में बेसिक जो जानकारी थी और उसके एग्जाम्पल हमने कर लिए, मतलब उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में आज हम प्रश्नमाला नंबर 8 के विविध जो दे रखी है हमारी बुक में, उसके 4 क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए। उसके आगे की क्वेश्चन आज करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रश्नमाला नंबर 8। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं प्रश्नमाला नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 5 विविध का, वो आज हमारे सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये देखते हैं। जैसे कि एक नदी के ऊपर एक पुल है। पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई होगी, मतलब चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है नदी की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज नदी यूं है, ये नदी है, इस टाइप से होती है, समझने की कोशिश करना। ये नदी जा रही है और ये दोनों साइड इसके किनारे हैं, इस टाइप से, मतलब ये नदी जा रही है, आपको दिखाई दे रही है नदी। अब उस पर एक पुल बना हुआ है, पुल है, सपोज कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। ये पुल है, जैसे ये आपका पुल है, इस टाइप से होता है पुल, इस टाइप से ऐसा ये पुल है, आप देख सकते हैं ये पुल है। और ये बोल रहा है कि नदी के किनारे, मतलब इस किनारे से, ये किनारा ही हो गया नदी का, इससे ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ये पुल है जो इस किनारे के साथ, मतलब सीधी लंबाई, मतलब इसकी क्या होगी नदी की, ये वाली, इस कोण से आप देखेंगे तो 36 रेखा ये। तो इस जो ये पुल है, तो ये नदी की है, जो क्या बोला, इसके पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तट के साथ कितने का, 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण है सपोज, तो ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, पुल की लंबाई आपको दी हुई है, मतलब ये वाली लंबाई आपको दी हुई है। कितनी दे रखी है पुल की लंबाई, नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, मतलब ये आपको कितनी दे रखी है, 150 मीटर, 150 मीटर। ये कोण दिया हुआ है आपको कितना है, ये हो गई ये क्या, पुल की नदी की चौड़ाई ये वाली। तो आपके पास एक त्रिभुज बन गया, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये त्रिभुज। तो ये हमेशा 90 होगा, 90 डिग्री। आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। इस टाइप से ये कोण कितना आ रहा है आपके पास, 45 डिग्री। ऐसा ही तो है सेम, ये लंब है, ये कर्ण कितना, मतलब कर्ण हो गया ये पुल, जो ये पुल वाली लाइन है ये तो कर्ण है। तो ये 150 मीटर हमें दे रखी है। और हमें अब इसमें निकालना क्या, नदी की चौड़ाई, मतलब ये वाला हिस्सा। तो सपोज नदी की चौड़ाई h है, ये तो है नदी की चौड़ाई। इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, मतलब ये तो है चौड़ाई, तो इसको हमने h मान लिया, h नदी की चौड़ाई। और यही हमें ज्ञात करनी है। अब इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण और आधार, कर्ण और ये लंब, और ये हो गया आधार। आधार हमें मतलब कोई काम नहीं है, हमें तो ये निकालना है। हमारे पास कोण दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो ये कर्ण और लंब, कोण के जस्ट सामने होता है वो लंब होता है, एल लंब। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में, साइन थीटा बराबर ही तो होता है लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। तो आपको यहाँ लिखना है साइन थीटा
बराबर अपन जानते हैं लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज के अंदर आप देखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना है 45 दे रखा है हमें। लंब का मान हमें निकालना है जिसे हमने h माना है। आप यहाँ लिख सकते हैं ऊपर, माना नदी की चौड़ाई चौड़ाई h मीटर है, h मीटर है। तो आप h मीटर हमने h रख दिया तथा कर्ण के मतलब कर्ण तो यही होता होगा। इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस जस्ट कोण के सामने वाला लंब होता है तथा इस लंब के मध्य जो लंब आधार मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है वो आधार होता है जिस क्षैतिज के साथ, और वो जो बच गया वो कर्ण होता है। तो कर्ण हमारे को कितना दे रखा है 150। आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और h बटे 150। आगे आप h बटे 150 तो h का मान हमें निकालना है, तो h बराबर ये 150 इधर चला जाएगा बटे √2 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, वो चीज़ आपको इस क्वेश्चन में देखनी है। अब आपको पता है कि आंसर क्या आ रहा है, आपको ये 150 हो गया, ये 45 से हमने इतना कर लिया। हमें h का मान निकालना, इजीली निकाल लेंगे हम। तो आपको अब इसमें ये देखना है कि h का मान क्या आ रहा है, तो h बराबर ये आ गया, परंतु आपकी बुक में शायद ये दे रखा है 150। इसके ऊपर और नीचे √2 का इंटू करा सकते हैं, √2 का ऊपर और नीचे, तो नीचे हो जाएगा 2, क्योंकि √2 इंटू √2 यहाँ पे √2 का यहाँ भी गुणा करा दिया और ऊपर भी √2 का, तो ऊपर तो ये हो गया इतना और नीचे √2 इंटू √2 तो ये 2 हो जाएगा। 2 से इसको आप काट दीजिए 150 को, तो क्या आ जाएगा 75√2 मीटर h का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला आपकी बुक में भी शायद यही दे रखा है। यदि ये नहीं दे रखा, यहाँ 3 दे रखा हो तो आप उसको गलत कर दीजिए, आंसर यही होगा इसका। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने माना, पहले आपको ये समझा देता हूँ, एक नदी है, जो नीली धाराएं ये दिखाई दे रही है, ये एक नदी बह रही है, ये इसका किनारा है दोनों साइड, ये एक पुल बना हुआ है, ये वाला, यह पुल है कि कितना कोण बना रहा है इस नदी से 45 डिग्री का। पुल 45 डिग्री पे झुका हुआ है इस नदी से, तो ये 45। अब ये तो हो ही नहीं सकता 45, अब आप वैसे भी देख सकते हैं ये 90 से ऊपर जाएगा, ये वाला आप देखेंगे तो ये वाला ही तो कोण होगा 45, तो ये 45 डिग्री है। अब इस पुल से एक लंबवत खींचिए एकदम यहाँ से मिला के, ये हो गई इसकी चौड़ाई नदी की। अब इसके अंदर हमने ये त्रिभुज निकाल लिया अलग, और फिर आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया, 6 नंबर दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं अभी जूम कर देता हूँ। अब आपको दिखाई देने लग गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वो देखिए पहले। 2 खंबे हैं, 2 खंबे के शीर्ष जिनकी ऊंचाई एक की कितनी है 20 मीटर तथा दूसरे की 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, मतलब तार से दोनों जुड़े हुए हैं शीर्ष, मतलब यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 150 का कोण बनाता है, मैंने 30 का कोण बनाता है, 30 का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप इसके इजीली कर सकते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि मतलब हमें पूछ क्या रहा है। तो सपोज ये 2 खंबे हैं, जैसे कि मैं आपको एक खंबे बना के बताता हूँ। एक खंबा ये है, ये सही नहीं बना, इसको हटा देते। एक खंबा हो गया और एक 14 मीटर का है, मतलब एक थोड़ा छोटा है इससे साइज से,
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब साइज में एक छोटा रहेगा थोड़ा। ये 2 खंभे हैं। और ये क्षैतिज, सॉरी फिर से देख, सेकंड खंभा, ये 2 खंभे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक खंभे की क्या ऊंचाई दे रखी है, 20 मीटर, मतलब इस खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी कितनी दे रखी है, 14 मीटर। अब बोला 2 खंभे के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, मतलब इन दोनों के शीर्ष, मतलब ये वाले शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं, जुड़ गए शीर्ष तार से। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये वाली तार की क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा तो यही तो होगी, ये क्षैतिज रेखा है। तो क्या बोला, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब इस क्षैतिज से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। क्या क्षैतिज के साथ कितने का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इतना आपको समझ में आ गया हो। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सपोज यहाँ तक इस खंभे की भी ऊंचाई ये वाली कितनी होगी, 14 ही तो होगी, तो ये वाली कितनी बच गई, सिर्फ अपन इतनी देखें तो इतनी, तो ये 14 20 में से घटा देंगे तो मतलब 6। तो आप आराम से, अब ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा इस टाइप से, ऐसा यहाँ पे। तो आपको पता है कि ये वाला, मतलब ये वाला त्रिभुज एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, हमने ये वाला त्रिभुज बना लिया है अलग से, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज तो यहाँ पे ले आए। तो ये हमें ये वाला कोण कितना दे रखा है, ये वाला कोण 30 डिग्री। ये ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, तार की लंबाई। लास्ट में हमें तार की लंबाई तो निकालनी है। तार की लंबाई मतलब ये वाला हिस्सा, ये हमें निकालना है। तो ये हमें माना L है तार की लंबाई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, माना तार की लंबाई L मीटर है, हो गया। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके जस्ट सामने होता है वो लंब होता है, ये कर्ण हो गया ऊपर वाला, ये तार की लंबाई है, L नहीं है, तो इसे हम और कुछ भी लिख लीजिए, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे कि तार की लंबाई मीटर में मान लीजिए m मीटर है, तो ये m मीटर है, क्योंकि ये लंब का हमने L ले लिया। तो ये L है, मतलब ये लंब है, और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि लंब जिस पर 90 डिग्री कोण बनाता है ये आधार होता है, और ये कर्ण। पर हमें आधार से कोई मतलब नहीं, हमें तो m निकालना है। हमारे पास L दिया हुआ है, मतलब कर्ण तो निकालना है। लंब हमें दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, मतलब दो चीज़ दी हुई है, एक तो लंब दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है। तो ये चीज़ किस में होती है, साइन थीटा में। साइन थीटा में थीटा लंब बटे कर्ण, ये तीनों चीज़ है, तो साइन हमें लेना पड़ेगा। अब थीटा का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। लंब का मान हमारे को दिया हुआ 6, और बटे कर्ण का मान हमें दिया हुआ नहीं है, हमने माना है m। इसी m का मान हमें निकालना है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 बराबर क्या होता है, 1/2 आप लिख सकते हैं। साइन 30 का मान हमने प्रश्नावली नंबर 6 में पढ़ा है। हमें पता है या हमें ज्ञात है कि साइन थीटा बराबर 1/3, तो यहाँ 1/3 रख देंगे, 6/m।
अब आगे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो m का मान निकालना हमें, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में इसमें सभी, ये भी मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में ही आएगा। ये हमारा मतलब आप लिख सकते हैं कि तार की लंबाई 12 मीटर होगी, 12 मीटर होगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप ऐसे इसको और भी थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इनको मान लीजिए ए बी सी, और फिर इसके अनुसार आप सब चीज़ लिख दीजिए कि माना कि ये तार की लंबाई ए सी है, जिसको हमने माना एम है। फिर एक आप इसके अंदर और भी जो है कि लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, परंतु मेनली क्वेश्चन आपको समझाना था क्योंकि लैंग्वेज तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी मीनार के आधार से, मतलब कोई मीनार है जिसके आधार से ए और एम, मतलब ए और बी दूरी पर उसी सररेखा पर स्थित दो बिंदु है, बिंदुओं से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो मैं एक मीनार बनाता हूं पहले। ये एक मीनार है। अब क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से, मतलब आधार से, आधार ये लगा सकते हैं, ये आधार है। इस आधार से एक तो ए मीटर दूरी पर ये बिंदु है, यहाँ पे ये कितनी मीटर पर है, ए पे है, ये बोल रहा है। दूसरा बिंदु ये तो ए पे है। सेकंड बिंदु है एक यहाँ पे, सपोज ये बी दूरी पे है आधार के से, ये हमें दिया हुआ है। ए का मान बड़ा है तो हमने एक दूर वाला बना है और बी छोटा है, तो इस अनुसार आप लिख सकते हैं। अब दूरी पर है तो सररेखा में स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्रम से, मतलब ए से तो क्रम से कितना होगा, दूर वाले से कम होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। ये तो ए से, ये सीधी रेखा, आपको ये ध्यान रखना। और ये है बी से, तो ये कितना दे रखा है हमें, ये वाला, ये क्या होगा, फिर से दिखा देता हूँ। तो ये वाला कोण कितना दे रखा है हमें, क्रम से दे रखा है, मतलब ए से कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। दोनों हमें कोण दिए हुए हैं। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये कितनी ऊंची है ये हमें ज्ञात करना है। तो माना आप लिख सकते हैं पहली लाइन, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने इसकी ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है हमें। तो ये इसके जस्ट सामने होगी, कोणों के सामने, ये तो लंबित होगा, नीचे जो होगा ये आधार होगा। आपको कर्ण से इसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको कर्ण न तो पूछा है, क्योंकि आपको पूछा क्या है, लंब, और आधार दिया हुआ है, आधार की लंबाई। तो आपको याद रखना है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो पहले त्रिभुज से अलग अलग इनको नाम दे सकते हैं, वैसे तो त्रिभुज में आप देना चाहें तो, जैसे कि ए बी, इसको सी दे दो और इसको डी दे दो, इस बिंदु को।
तो पहला कौन सा होगा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी के अनुसार क्या होगा, टेन थीटा, थीटा का मान हमारे पास 30 है, तो टेन 30 बराबर एल का मान क्या है हमारे पास, हमें निकालना है क्योंकि एच हमने माना है, इसी का तो मान निकालना है। और आधार, इसके लिए ये आधार कौन सा होगा, ए, तो ए। अब आपको टेन थीटा का मान याद होना चाहिए, टेन थीटा का मान पता होना चाहिए क्या होगा टेन थीटा का मान। तो टेन बराबर होता है 1 बटा √3, टेन 30 बराबर, तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट। h बराबर, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या होगी, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो इससे तो ये हो गया। इसी प्रकार हम बी से देखेंगे, बिंदु बी से, तो बी से हमारे पास क्या होगा, ये भी है, तो बी का हमारा मतलब ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, ए बी और डी, तो इसमें वो टेन 60 हो जाएगा, टेन 60 बराबर एच अपॉन ए। तो एच बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें एच बराबर हमारे पास ये √3 और ये हमारे पास बी है, सॉरी ये बी है, तो बी एच अपॉन, अब बी भी इधर आ जाएगा, तो बी √3 बराबर एच। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारे पास समीकरण आ गए। हमें निकालना है ये जो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब एच का मान। तो एच का मान है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर आपको ए और बी के रूप में निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आप बराबर कर देंगे, इन दोनों को आप बराबर कर सकते हैं जी। इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए, ए √3, इन दोनों को आप गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ए √3, समीकरण 1 और 2 को ए बटे √3 और इसको गुणा कराएंगे तो बी √3 और इधर हो जाएगा h², h इंटू एच, मतलब समीकरण 1 और 2 को इंटू कराने पर, क्योंकि ए और बी दोनों होने चाहिए उसके अंदर। इस टाइप से हमें आंसर निकालना, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपका, नहीं तो आप अलग अलग एक का निकाल देते तब भी हो जाता, परंतु आपका तो आंसर है कि जो दिया हुआ है वो ए और बी में दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में √AB, तो इसलिए आपको इनको गुणा कराना पड़ेगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ए बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा। तो h बराबर हमें क्या आएगा हमारे पास, h बराबर √AB, तो ये तो हमें करना है बस। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गया हो तो देखिए, या मैं एक बार और बताता हूँ आपको फिर से, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। हटा के बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, आपको ये चीज़ देखनी है कैसे करना है। इसमें हमने 2 त्रिभुज लिया, पहले वाले त्रिभुज से निकालेंगे, त्रिभुज ACB, ACB मतलब ये वाला ऊपर वाला। तो इसके अनुसार टेन थीटा का मान हमारे पास 30 दे रखा है, L का मान तो वही h होगा, और इसके अनुसार आधार क्या होगा, A। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A tan 30 बराबर h। आप लगा सकते हैं इस टाइप से। आगे आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसको आगे और कर लीजिए। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, पुट कर दिया हमने, बराबर h। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, कौन सा, ADB। ADB के अनुसार tan 60 बराबर वही h अपॉन b आएगा,
तो टेन जो बी इधर चला जाएगा तो बी टेन 60 आ जाएगा। टेन 60 बराबर एच। टेन 60 का मान होता है √3, तो √3h। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। h का मान तो हम इनमें से दिया हुआ था, तो परंतु आपको आंसर क्या ऑप्शन में है कि ये कोई भी नहीं दिया हुआ। आंसर में दिया हुआ है ए बी √3, एक तो ये दिया हुआ और अन्य दिए हुए हैं, आपको उनमें से लाना है। तो इसका आप ए बी इजीली ला सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 व 2 का गुणा कराने पर मल्टीप्लाई या गुणा करने पर, तो इसको गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू a/√3 तो है ही, और ये इधर वाला पार्ट है तो ये भी गुणा हो जाएगा √3। इधर h, इसका h और इधर इसका भी h इंटू h। अब इस √3 से ये √3 काट सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा a और b, तो इधर आ जाएगा h²। परंतु आपको तो h बराबर निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट करेंगे दोनों साइड से, तो इसका रूट और इसका रूट दोनों साइड का रूट करेंगे, तो ये स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो h हो जाएगा, और इधर ये हमारे पास a और b आ जाएगा। इस प्रकार यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को दिया हुआ है ये वाला, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे। ये हमारे को क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन संख्या है 8। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, मतलब 25 मीटर ऊंचा एक खंभे टाइप का कोई भी मान सकते हैं, शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब एक स्तंभ है, स्तंभ बनाते हैं। ये सपोज एक स्तंभ है, फिर सेकंड हमें एक मीनार दे रखी है, तो मीनार बना देते हैं। स्तंभ मतलब 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब इसके शीर्ष से उन्नयन कोण बना रहे हैं हम, कि इसके स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बना रहे हैं, मतलब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार बड़ी होगी इससे। तो सपोज ये एक मीनार है, इस टाइप से, क्योंकि आधार हमेशा इक्वल में रहेंगे दोनों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शीर्ष में कहीं भी खड़ी हो, ये मीनार है आपकी और ये स्तंभ है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक मीनार के ऊंचे मानी 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 25 मीटर दी हुई है इसकी ऊंचाई। स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब इसके शीर्ष से एक उन्नयन कोण बना हुआ है, मीनार के शीर्ष का बन गया है उन्नयन कोण। आप चाहे तो इसको यहाँ पे मिला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्नयन कोण तथा मीनार के जो ये मीनार है इसके पाद का अवनमन कोण, तो इसी के शीर्ष से, मतलब दोनों शीर्ष तो किसका लेना है, स्तंभ का, तो इसका शीर्ष से ही इसके पाद का, मतलब इसके पैर का ये कोण क्या होगा, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा होगी ये वाली, तो ये कितना दे रखा है हमें, तो ये क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, दोनों हमें अल्फा दे रखा है। 10 तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई हमें दे रखी है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है,
ये वाली बीच में बराबर है, तो ये कोण बराबर है और ये बराबर है, तो हमेशा ये भी बराबर होगी। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी बराबर होंगी। तो ये कितना हो गया, आप ये इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो सीधा ही है, तो ये इतना था तो आपको पता ही है 25 तो ऊपर का आप है बता सकते हैं कितना है, ये 25 है तो ये भी 25 आएगा इसका आंसर। अब करना कैसे वो आपको इसमें देखना है, क्योंकि ये आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको बहुत फर्क दिखाई देगा, परंतु इसका चित्र बनेगा एकदम बराबर, क्योंकि ये अल्फ़ा दोनों ये बराबर है, तो ये वाली ऊंचाई और ये वाली, क्योंकि ये अल्फ़ा है ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे दोनों के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस चित्र को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई इससे डबल बना के दिखानी है आपको। फिर आगे हम अब इसको सोल्व कैसे करना है वो आपको देखना है। तो इसमें अल्फ़ा का मान आपको पता है, मतलब बराबर है तो अल्फ़ा मान लिया हमने, तो ये भी अल्फ़ा है, ये हमें निकाल सकते हैं इस त्रिभुज के अनुसार। ये वाला त्रिभुज जिसको आप कुछ भी माने, जैसे कि ये त्रिभुज है तो इसको मान सकते हैं आप ए बी और ये सी, तो ये 90 बना रहा है ये कोण, तो ये लंब हो गया और ये हो गया। आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, ये आपको 25 दिया हुआ। आप आधार निकाल लें तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अल्फ़ा निकाल लें या जो भी आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और ये है आपको दिया हुआ, तो आप जो भी चाहें वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आप ये निकालते हैं आधार, तो हम आधार निकाल लेते हैं, तो 10 इसके अनुसार 10 थीटा बराबर लंब कितना है 25 है। आधार सपोज एल मान लेते हैं, ये एल, तो एल है क्योंकि ये वाली बीच की दूरी इन दोनों के मध्य एल है। तो थीटा का मान हमें क्या दे रखा है एल्फा बराबर 25/L। समीकरण 1 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हम इसके अंदर करेंगे सेकंड वाले में। सेकंड में क्या, ये अल्फा ये हमारे को एल मान रखा हमने, और ये हमें निकाल सकते हैं, इसमें ये निकाल सकते हैं। तो इसी में भी वही 10। अब हमें ये निकालना है तो इसको हम क्या मान लेते हैं एच, तो एच और नीचे तो एल है ही, एल है, इतना आपको समझ में आ गया। अब 10 अल्फा है थीटा का मान, क्योंकि इसमें भी थीटा का अल्फा है, H/L। ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को आप बराबर कर सकते हैं। 10 अल्फा है, इसमें भी 10 अल्फा है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 25/L बराबर H/L। तो L से L कट जाएगा, तो H का मान कितना आ जाएगा, इसको हमने H माना, H बराबर 25 वही मीटर में। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का है। तो आपको डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ऐसा डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये कोण बराबर दे रखे हैं तो ये ऊंचाई भी हमेशा बराबर आएगी। मतलब ये 25 है तो 25, तो इस टाइप से आपको फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ जिसमें डायग्राम और सही बनाए। क्या दे रखा है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ है। ये 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है कि शीर्ष से उसके उन्नयन कोण, मतलब स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार का, इधर एक मीनार है, तो मीनार को आपको इतनी बड़ी बनानी है क्योंकि इससे बड़ी दिखनी चाहिए, डबल दिखनी चाहिए। जैसे कि ये मीनार है, इसको आप मिला दीजिए क्योंकि ये नीचे का तो बराबर रहेगा दोनों, इस प्रकार। इसको आप मिला सकते हैं, दोनों की आधा है।
ये इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 25, क्योंकि मीनार की हाइट हमें 25 मीटर दे रखी है, इस स्तंभ की हाइट, और मीनार की हमें पूछी है। तो इसको आप इसके शीर्ष के बराबर ऐसे देखेंगे हैं, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी 25, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस हमें क्या दे रखा है कि मीनार के पाद और उसके शीर्ष, मतलब इस मीनार के स्तंभ का ये वाला कोण जो भी है, और इसी पॉइंट से इसका आधार का, मीनार की दोनों जगहों का ये वाला कोण, ये है अवनमन, मतलब नीचे कोई भी हम नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। तो ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों समान है, हमने मान लिया अल्फा। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप मान सकते हैं ए बी इन दोनों का, और ये सी शीर्ष मान सकते हैं। इसी प्रकार ये आप मानेंगे तो डी और ई, आपकी इच्छा हो वो मान सकते हैं इन पॉइंटों को, आप इजीली आप कर सकते हैं। अब त्रिभुज आपके पास एक तो ये वाला आ गया, ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, और एक त्रिभुज ये है आपके पास, ये वाला। तो त्रिभुज हम पहले ये वाला ले लेंगे, कौन सा, ए बी और डी। ए बी डी के अनुसार इसके सामने वाला ये लंब होता है, ये आधार है ए, और इसका भी लंब ये है, और ये आधार सेम है। तो ऐसी चीज़ लेनी है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि कर्ण हमारे, इसका कर्ण ले लेंगे तो हमारे इसमें काम नहीं आएगा, पर आधार लेंगे तो ये दोनों का कॉमन है, इसलिए हमारे काम आएगा। तो आधार लेंगे तो टेन, हमें लंब और आधार से मतलब है, तो ये टेन थीटा में होता है। थीटा का मान हमारे पास अल्फा दे रखा है, क्योंकि अल्फा हमने लिया है, माना। आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, माना हमने कि दोनों के समान कोण अवनमन और उन्नयन कोण, मीनार स्तंभ के स्तंभ से मीनार के शीर्ष तथा पाद पर जो क्रम से उन्नयन और अवनमन कोण क्रम माना अल्फा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एक लाइन। अब टेन अल्फा के अनुसार लंब एल हमने मान लिया, ये वाला त्रिभुज लेते, सॉरी ये लिए हैं हमने, तो ये 25, लंब क्या है 25, लंब का मान क्या है 25 बटे आधार हमने ए मान लिया, ये वाला ए लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार आप त्रिभुज ये लेंगे हम, कौन सा, ए बी सी, वही टेन अल्फा, ये अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा। इसके सामने लंब हमें ज्ञात करना है, जिसे हमने एल माना है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा, हमें ये मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो हम कैसे कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे मीनार की ऊंचाई। तो ये हमारे पास एल है, मीनार में तो टोटल ये आ जाएगी, तो हम मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्या होगी 25 प्लस एल, ये तो होगी हमारे पास। हमने अभी निकाला था जिसमें हमने एल का मान ही निकाल के छोड़ दिया था, परंतु इसमें मीनार की पूछे तो दोनों को ऐड करना है, तो 50 होगी इसका आंसर। तो एल बटे आधार ए है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 वह 2 को बराबर करने पर तो इन दोनों को आप बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, ये टेन अल्फा है, ये टेन अल्फा है, तो ये दोनों साइड से बराबर हो जाएगा, तो 25 बटे ए, और इधर एल अपॉन ए हो जाएगा। अब ए से ए कट जाएगा दोनों साइड से, तो एल का मान हमारे पास क्या आ गया 25 मीटर आ गया। किसका, एल का मान, एल हमारे पास कौन सा है ये, तो इसका मान हमारे पास 25 आ गया, इस ऊंचाई का, इतने का, और ये वाला भी हमारे पास 25 है, ये 25, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 25 प्लस एल प्लस 25, तो टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि एल का मान 25 है और 50 मीटर। तो इस प्रकार हमारा मीनार की ऊंचाई होगी, 50 मीटर होगी, 50 मीटर होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसे सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी प्रकार आराम से हम हर क्वेश्चन को करेंगे, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है, और जितना पढ़ाया जाए उसे आप खुद करके देखें पहले घर पे। यदि फिर भी आपको समझ में कुछ नहीं आता तो कमेंट में बताएं ज़रूर, तो आपको फिर से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।